कुरान पाक की तिलावत के दौरान कुछ साइंस और सिंबल्स हमारे सामने आते हैं जिन के ऊपर हमने तिलावत को कंटिन्यू करना होता है और हमने वहाँ पर वक्फ नहीं करना होता। इन साइंस और सिंबल्स को रमूज़ और काफ कहते हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम रमूज़ और काफ डिस्कस करेंगे, वो साइंस और सिंबल्स डिस्कस करेंगे जिस पर हमने तिलावत को कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है और वक्फ नहीं करना। पहला साइन और सिंबल है ला। ला का मतलब है नहीं। ला अगर आयत के अंदर हो तो हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए। ला अगर आयत के अंदर हो तो हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए। और अगर ला आयत के इख्तिताम पर हो तो दोनों तरह से ठहरना या ना ठहरना जायज़ है। ला अगर आयत के इख्तिताम पर हो तो दोनों तरह से ठहरना और ना ठहरना जायज़ है, लेकिन अगर ला आयत के अंदर हो तो हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए। सेकंड सिंबल है ज़ा। ज़ा वक्फ़े मजूज़ की अलामत है। ज़ा पर ठहरना नहीं चाहिए। और थर्ड सिंबल है स्वाद। स्वाद वक्फ़े मरखज़ की अलामत है। स्वाद पर मिलाकर पढ़ना बेहतर है, लेकिन अगर बवक्ते ज़रूरत वक्फ़ कर लिया जाए तो रुखसत है। लेकिन इस बात का हमने ख्याल रखना है, इस बात को याद रखना है कि स्वाद ज़ा की निस्बत ज़्यादा तरजीह रखता है। स्वाद ज़ा की निस्बत ज़्यादा तरजीह रखता है, इसलिए हमने बेहतर है कि हम स्वाद पर मिलाकर पढ़ें। और हमारा फोर्थ साइन सिंबल है स्वाद लाम या। स्वाद लाम या अलवस्लु औला की अलामत है। स्वाद लाम या पर मिलाकर पढ़ना बेहतर है। स्वाद लाम या पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। फिफ्थ हमारा साइन सिंबल है कौफ। कौफ कीला अलैहिल वक्फों की अलामत है। कौफ पर ठहरना नहीं चाहिए। कुरान पाक की तिलावत के दौरान जब काफ हमारे सामने है तो ठहरना नहीं चाहिए और तिलावत को कंटिन्यू रखना चाहिए। हमारा सिक्स्थ साइन सिंबल है सल। सल कद यूसल की अलामत है। सल पर कभी ठहरा जाता है और कभी नहीं ठहरा जाता। सल पर मिलाकर पढ़ना बेहतर है, लेकिन अगर बवक्ते ज़रूरत अगर ज़रूरत फील हो तो वक्फ किया जा सकता है। तो ये 6 रूल्स ऑफ कंटिन्यूशन है, रमूज़ और काफ हैं। हमें इनको याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए और कुरान पाक को हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक हमारे नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया इमाम आज़म आला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोज़ा है और क़यामत तक के लिए किताब है कुरान पाक। और कुरान पाक अल्लाह ताला ने महफूज फरमा दिया है और महफूज हम लोगों के लिए फरमाया है ताकि हम लोग पढ़ें। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में से डेली टाइम निकालना चाहिए और कुरान पाक को टाइम देना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो और हमारी आखिरत भी बेहतर हो।